हिसाब से देखते चले, जो नहीं आता है उस पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है। पहले में क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 6? इसमें कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? यस, 6 से विभाज्य के लिए आपको पता है कि संख्या अगर कोई 6 से कटती है तो आपको क्लियर है कि वह संख्या 2 से भी कटती है और 3 से भी कटती है। मतलब 2 से भी देखा जाएगा और 3 से भी देखा जाएगा। और 2 से अगर 3 से देख रहा है तो कंफर्म है कि संख्या अगर 2 से कटेगी तो उसके अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 रहेगा। और 3 से कटने का मतलब अंकों का जोड़ आपका क्या होना चाहिए? 3 से कटना चाहिए। ये कंफर्म है कि यह मान तो हो नहीं सकता। मतलब बी ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गया क्योंकि यह 2 से नहीं कट रहा है। अब बच रहे जो ऑप्शन है उन पे हम लोग यहाँ पर नजर डालते हैं। जैसे आप पहला नंबर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अंकों का योग। यहाँ पर क्या करना होता है? अंकों का योग। अंकों के योग के साथ साथ मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि आप सिंगल डिजिट को भी चेक करते चल सकते हैं। तो सिंगल डिजिट के हिसाब से भी चलिए देखिए, 8 4 12 और 3 कट गया क्योंकि 2 अभी नहीं कट रहा है, तो इसको छोड़ दीजिए। ये पहले से छोड़ चुके हैं हम लोग यहाँ पर। अब इसकी बात किया जाए, देखो 6 कटेगा, 4 2 6 कटेगा, बट 1 छूट जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। इसमें ध्यान से देखा जाए, 3 कटेगा, 9 कटेगा, 7 2 9 कटेगा और 4 2 6 कटेगा। मतलब अगर इस संख्या की बात किया जाए 349 722, क्योंकि यह 2 से कट रहा था, कंफर्म था। 3 से भी जब चेक किया हमने, देखो 3 से कट गया, 9 कट गया, 7 2 9 होता है भी कट जाएगा 3 से, और 4 2 6 होता है भी कट जाएगा 3 से। कुल मिला के यह 2 से भी कटा, 3 से कटा, इसलिए हमारे इस प्रश्न का हल डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आप लगा सकते हैं क्योंकि यह संख्या 6 से कट रही है, क्योंकि 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। आशा करता हूँ इतना क्लियर रहा होगा। दूसरा प्रश्न आ चुका है बोर्ड पर, आप लोग ध्यान से देखिए। एक नंबर है 2794p561, 9 से विभाज्य है 9 से। इसने हमसे कहा पी की जगह पर वह मान क्या हो सकता है? पी का मान क्या हो सकता है? फटाफट बता दें यहाँ पर कैसे कर सकते हैं हम लोग पी के मान के लिए। जैसे 9 की भाज्यता चेक करनी है, देखो 9 कट गया, ठीक है। 5 4 9 होता है भी कट गया, ओके। 7 2 9 होता है भी कट गया। अब बच रहा कुल मिला के 6 1 7। 7 प्लस पी है क्योंकि यहाँ पर देखो पी अननोन है। अब 7 के बाद अगली कटने वाली संख्या क्या होती है जो 9 से कटती है? वो होती है 9। तो पी का मान अगर एक समीकरण की तरह हल किया जाए 2 आएगा। जो राइट सॉल्यूशन है आप लोग इसको ऑप्शन में ले सकते हैं। मतलब आप ऑप्शन के हिसाब से भी अगर चलते तो 7 में क्या जोड़ते कि 9 से कट जाए? तो 7 में अगर 0 जोड़ोगे तो कटेगा नहीं। 4 जोड़ने पर 11 हो जाएगा, 2 जोड़ने पर 9 और 3 जोड़ने पर 10। इसका मतलब हम लोग सी ऑप्शन को राइट सॉल्यूशन मान लेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा कंफर्म हो चुका है। 9 इस प्रश्न के लिए, मतलब 9 की विभाज्यता के लिए 2 हमारे पास पी अननोन होना चाहिए था। तीसरा प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प 11 से पूर्णतः विभाज्य है? आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, फटाफट तेजी के साथ उत्तर दे। कितने लोग आया था मैं भी देखना चाहता हूँ। 11 की भाज्यता चेक करनी है तो इवन आर्ट का सम करना पड़ता है, आपको आइडिया है। इवन आर्ट के सम के हिसाब से चलेंगे। कौन सा आ रहा है? पहला, ओके। चलिए चेक किया जाए। 3 1 4, 4 6 10, ऊपर 10 हो गया देखिए। 9 9 3 12 6 15, 9 6 12, 12 9 21। अब देखिए यहाँ पर जुड़ करके, जैसे अगर हम लोग पहले ऑप्शन को ले रहे हैं तो 9 6 3 3 9 1। हमने क्या किया इसका, जैसे आप लोगों ने कहा, इसलिए मैं ज्यादा फोकस इसी पर कर रहा हूं, नहीं तो वहीं पे हम इग्नोर करके चलते जाते। ठीक है, हम क्या करते, 3 1 4, 4 6 10। अब 10 इसके आगे छोड़ दीजिए। 9 3 12 9 21, 21 21 और 10 का डिफरेंस क्या होता है बताइए? 11 होता है। 11 11 से कटता है, इसलिए पहला ये ऑप्शन है, हम लोग आगे चेक ही नहीं करेंगे। आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं। अगर हाँ कोट करके दिया होता है कि पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, तो हम बाकियों को भी चेक करते हैं, अन्यथा हम यहीं पे छोड़ के चल जाएंगे। पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। तो आइए, 3 नंबर हमारा डन हो चुका है। पहला ऑप्शन 11 की विभाज्यता को फॉलो कर रहा है। आप लोगों ने भी स्वीकार कर लिया है, मेरे ख्याल से कंफर्म हो गया है। चौथे नंबर पर चलिए, बताइए वह 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाज्य हो। 88 से पूर्णतः कटे, इनमें से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है। अब 88 से कटने का मतलब क्या होता है? संख्या 8 से कटे और 11 से कटे। 8 से कटने का अर्थ होता है कि अंतिम 3 अंक क्या हो? अंतिम 3 अंक 8 से कटने चाहिए, अंतिम 3 अंक। और 11 के लिए अभी अभी आप लोगों ने फॉलो किया ही। अब इसमें सबसे बड़ी बात देखो ध्यान से, अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो 88 से कट रहा है, बट हम सबसे बड़े नंबर की तरफ फोकस करेंगे। अब हम सबसे बड़े नंबर पे भी अगर चलते हैं तो जैसे देखिए, मान लीजिए हम सबसे बड़ा नंबर देखें 9988, जो डी ऑप्शन है सबसे बड़ा है। अगर हम सबसे बड़े को लेते, देखिए क्या है, 9988। पहली चीज तो आप 11 से अगर चेक करो, 11 से देखिए क्या हो रही स्थिति, 9 8 17, 9 8 17। तो आप यहाँ पर भी देखो 17 है, यहाँ भी 17 है। तो डिफरेंस इनका मैंने कहा था 0 हो जाए या तो 11 के टेबल में आ जाए, तो 11 से यहाँ पर कट जाएगा। आप समझने की कोशिश करिए।
दूसरी बात, मैंने एक चीज़ और कहा था कि आपको अगर 8 से चेक करना तो अंतिम अंतिम के 3 अंक चेक करो। अंतिम के 3 अंक अगर 8 से काट के देखिए, 8 एक के 8, 1 8, 8 दूना 16। अब देखिए ध्यान से 8 एक के 8, 1 8 आएगा, 8 दूना 16। जो हमारा 988 है, क्या 8 से कट रहा है? आप चेक करके बताइए। अगर मैंने इसको 8 से डिवाइड किया, 8 से भाई देखो 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, कुल मिला के हमको 8 से और चेक करना है। 8 से मैंने डिवाइड किया तो 8 एक के 8 आया, 1 और 8 हो जाएगा। फिर 8 से डिवाइड किया, 8 दूना 16 होगा, 2 8 नहीं कटेगा, मतलब यह 8 से नहीं कटेगा। 11 से तो कट रहा था बट 8 से नहीं कट रहा था। बहुत सारे लोग डी ऑप्शन में बता रहे थे, बट डी ऑप्शन सबसे बड़ा तो था लेकिन 11 से कट भी रहा था बट 8 से नहीं कट रहा है। इसके बाद नंबर हमारा 9944 का आता है। अब इसको भी अगर आप सोचोगे 9944, ये भी अगर आप देखिए तो 4 से 11 से कट रहा है। 9 4 13, 9 4 13, 11 से कट रहा है। भाई जब अल्टरनेट डिजिट का सम बराबर हो जाए ना, तो मान लिया करिए वह कटता है 11 से। अब बात आती है 4 से कट 8 से कटने की। देखिए 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है। अब 8 से और चेक करेंगे 944 को। 8 का पहाड़ा 9 में करेंगे तो 8 एक के 8, 1 आएगा। 1 और 4, 8 एक के 8, 6, 8 अठे 64, बिल्कुल कट जाएगा। जैसे अगर इस संख्या की बात करो जो सी ऑप्शन है, यह 11 से भी कट रहा है और यहाँ पर क्या किससे कट रहा है? 8 से भी कट रहा है। तो कन्फर्म है कि 88 से कटेगा। ये नहीं कटेगा डी ऑप्शन। इसमें सबसे बड़ा नंबर सी ऑप्शन है, इसका उत्तर आप सी मान लो। इसको मान लीजिए सी ऑप्शन को। सी होगा। डी दोनों 11 से, अच्छा उससे मतलब नहीं है कि 11 से कट रहा है। हमसे मतलब है 88 से कटना ना। जैसे हम लोग 88 से अगर चेक कर रहे हैं, तो हमने ये बताया कि यह 8 से भी कटे, 8 से भी कटे और यह 11 से भी कटे। दोनों से कटेगा तब मानेंगे वो 88 से कटेगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। कन्फर्म है केवल 11 से कट जाए, केवल 8 से कट जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप इसको पहला ऑप्शन देखो, तो पहला ऑप्शन तो दोनों से कट रहा है, मतलब 88 से कट रहा है। लेकिन इसको इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है, 4 अंकों की। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या में अगर हम इस क्रम में चले, तो सबसे बड़ा ये दिखा था, उसके बाद इसका नंबर आया था। ये भी अगर ना हो पाता तो इसको हम चेक करते। सॉरी, तब इसको चेक करते, हाँ, तब पहला ऑप्शन चेक करा जाता। यस। कौन-सा? 11 से और 8 से तो ये भी ये कट जाएगा, मैंने कहा ना, ये कट जाएगा बट ये क्या सबसे बड़ा नंबर है? नहीं। जो सी ऑप्शन है वो कितना है बताइए? 9944। और जो ए ऑप्शन है वो आपका देखिए क्या है? 88888। लेकिन प्रश्न पढ़िए, लिखा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इसमें बता रही है ऑप्शन में, इसलिए हम सी को ले रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई है आप लोगों को? तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। चौथा प्रश्न सही उत्तर सी ऑप्शन। क्लियर? किसी को दिक्कत? अगर है तो बताएं। यस। आगे चलता हूं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने बोर्ड पर आ चुका है। लिखा है यदि एक्स और वाई संख्या 6 5 3, एक्स और वाई के दो अंक इस प्रकार हैं, यह संख्या 80 से विभाज्य है। यह संख्या 80 से विभाज्य है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनते जाइए। तो x प्लस वाई का मान हमको बताना है। एक बात कंफर्म कर लीजिए, कोई संख्या अगर 80 से कटेगी, 80 से कटेगी तो कंफर्म है कि 8 से भी कटेगी और 10 से भी कटेगी। 80 से कटने का मतलब वह संख्या 8 से भी कटेगी और 10 से भी कटेगी। अब 10 से कटने का मतलब उसका अंतिम अंक कंफर्म है कि 0 होना चाहिए। अगर संख्या किसी एक ऐसे नंबर से कट रही है जिसके अंत में 0 है, तो डन है, श्योर है कि वह संख्या क्या होनी चाहिए? वह संख्या आपकी अंतिम में 0 जरूर कंटेन करनी चाहिए, क्योंकि 80 से कट रही है। भाई 80 के पहाड़े में कुछ भी पढ़िएगा, अंत में 0 0 आएगा। अब दूसरी बात देखो ध्यान से, एक बात और समझिए, अगर हम इसको 8 और 10 की बजाय ऐसे लिखे तो ज्यादा अच्छा होगा, 16 इंटू 5। मतलब ये कंफर्म हो गया कि उसके अंतिम 4 अंक 16 से कटने चाहिए। अंतिम 4 अंक, क्योंकि 16 का मैंने क्या बताया था बताइए? अंतिम 4 अंक। अंतिम 4 अंक 16 से कटने चाहिए। अब जैसे इसको तो आपने श्योर कर लिया कि 0 है, ये 5 है, 3 है। अब यहाँ पर ऐसा क्या रख दिया जाए कि यह 16 से कट जाए? 5 3 के बाद ऐसा क्या रख दिया जाए? भाई 0 तो कंफर्म हो चुका है। 5 3, अब 16 का पहाड़ा अगर आप पढ़िए तो 16 तिया 48। 16 तिया क्या होता है? 48। जैसे अगर इसके में अगर हम लोग पढ़ते हैं 48 5 53, 5 के बाद क्या लगा दें? हाँ, मुझे आप लोग कन्फर्म करिए। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसने कहा था एक्स प्लस वाई का हमको मान बताना है। तो हमने कहा कि भाई देखो, यह संख्या 80 से कटेगी, 16 से कटनी चाहिए, 5 से कटनी चाहिए। कोई भी संख्या 80 से कटे अगर, हाँ, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अब जैसे हमको यहाँ पर, जैसे मैंने कहा ना कि अंतिम 4 अंक 16 से कटे, मैंने इसके लिए तो कह दिया भैया 0 होगा। यहाँ पर देखो 0 हो गया। अब कुल बात अगर सोचा जाए तो हमारे पास 5 है, 3 है, x है, y है। मैंने कहा इसकी जगह 0 होगा।
अब अगर ये 5 है और ये 3 है, हम ऐसा क्या यहाँ सेट कर दें, 0 छोड़ भी दीजिए, तो यहाँ पर यह संख्या 16 से कट जाए। जैसे हमने आपसे बताया कि 16 तिया 48, 48 के बाद 5 53, अब इसको छोड़ दीजिए 5, 16 तिया 48, 2, अगर हम 2 रखते हैं, तो क्या होगा? 16 तिया 48, 48 के बाद कितना हो रहा है? 5, 2, नहीं, ये x प्लस वाई का मान हमसे पूछा है कि दोनों जुड़कर, हाँ, हाँ, हाँ। अगर हम 4 रखते हैं, 16 तिया 48, 16 चौके 64 होता है ना? 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64 होता है। जो 16 से कटे, मेनली ये हमको ध्यान देना है। अगर हमको 8 से ध्यान देना है, क्योंकि 8 गुणे 10 के हिसाब से चलना है, तो अंतिम के 3 अंक, तो 16 तिया, तब तो 8 8 छंग 48, 48 के बाद आपका बनेगा 5 और 6, हाँ, 10 और 8 से करने पर तब तो आ जाएगा। देखो 10 और 8 से का मतलब ये हो गया कि कन्फर्म है, हाँ, सही बात है। अगर हम लोग इसको ऐसे देखते हैं, जैसे अगर आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए, नंबर आपका क्या है देखिए, 5 है, 6 है, 5 है, 3 है, x है और y है। ठीक है? ये तो कन्फर्म हो गया 0 होगा। इसकी जगह तो डन है 0 होगा। अगर हम लोग 10 और 8 के हिसाब से चलते हैं, तो यहाँ पर मेरे सामने क्या होना चाहिए बताइए x की जगह पर? जैसे हम लोग अंतिम 3 अंक को 8 से कटने की बात करते हैं। अंतिम 3 अंक को 8 से अगर आप काटना चाहते हैं, तब तो कन्फर्म है कि इनमें से सबसे पहले अगर हम 3 भी रख दें, 2 भी रख दें, तब तो 8 चौके 32 ऐसे ही कट जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। और अगर हम लोग यहाँ पर 8 चौके 32, बस 8 चौके 32 का अर्थ है कि x और y का मान 2 और 0 अर्थात 2 + 0 होगा। तब यह मान आपका सिंपली 2 आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल, 6 भी रख सकते हैं ना, 6 और 0 रखने से क्या होगा बताइए? अगर 6 रखेंगे तो नहीं, 8 चौके 32, 8 पर तब भी आ जाएगा, हाँ। अगर 6 के हिसाब से चलते हैं तो 6 + 0 सही, सीधी-सी बात है, यहाँ पर कटने के लिए। एक बात ऐसे समझिए, जैसे हमने कहा जो संख्या 8 से कटे, 5 सर 5 4 से भी, 6 से भी, एकदम सही बात है। देखिए प्रश्न तो बढ़िया है, प्रश्न बढ़िया है, लेकिन इसमें ध्यान से आप आपको समझने की आवश्यकता है कि इसका उत्तर क्या होगा, अगर हम लोग अच्छे से इसको समझते हैं। 1 सेकंड रुक जाइए, हम बता रहे हैं आप लोग को, वेट करिए, क्योंकि ऐसे सोचना ना थोड़ा-सा हो जाएगा। देखो जैसे हमारे पास जो नंबर है क्या है, 6 है, क्या है? 6 है, 5 है, 3 है, x है और y है। इसने कहा कि यह संख्या किससे कटनी चाहिए? 80 से। 80 से कटने का मतलब ये होता है कि जैसे हम ऐसे सोचे कि कोई संख्या, भाई 80 से का सेंस ही हो गया कि 80 से कटे का मतलब ये हो गया कि अ, संख्या के अंत में जो है 0 जरूर रहेगा। ये तो श्योर हो चुका है। 16 पंचे 80, या तो फिर ऐसे देखिए, आप मेरी बात को समझिएगा। आप इसको ऐसे लीजिए, 16 लीजिए और 5 लीजिए। 16 पंचे 80, मतलब 5 के लिए अंतिम में या तो शून्य होगा, या तो क्या होगा बताइए? या तो आपका जो है, या तो 5 होगा। 2 मान यहाँ पर रखा रखा जा सकता है। अगर हम लोग यहाँ पर शून्य रखेंगे, जैसे इसकी जगह पर अगर हम शून्य रखेंगे, इसकी जगह पर, तो शून्य रखने के केस में आपके अंतिम, अच्छा 16 के लिए क्या होता है पता है? अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक। ध्यान से देखते जाइएगा मेरी बात को। अब अंतिम 4 अंक को अगर हम जज करेंगे, इसके शून्य होने पर, तो यहाँ पर कोई भी स्थिति पर मैच नहीं कर रहा था। क्योंकि यहाँ पर अगर शून्य होगा तो इन्हीं 3 अंकों को चेक करना पड़ेगा। तो 16 तिया 48 और 16 चौके 64 होता है। अगर मान 16 तिया 48 करेंगे तो 5 आएगा। 5 के बाद कुछ भी रख करके यह कटेगा नहीं। मेरी बात को समझिएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर इसकी जगह पर 5 रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं? 5 रखते हैं। तो 5 रखने की केस में यह क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पर 5 रहेगा, यहाँ पर 3 रहेगा और इसकी जगह पर हम लोग क्या रख दें? जैसे अगर हमने सोचा 16 तिया 48, 48 5, और अगर हम लोग कर देते हैं 5 और 1, तब भी नहीं कटेगा। 8 और 2 में ब्रेक कर सकते, सीधी-सी बात है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ मिस है। आप लोग की नज़र में क्या उत्तर आ रहा है बताइए, अगर हम एक्स वाई के हिसाब से सोच रहे हैं? भाई देखो इसके सेंस में तो ये कन्फर्म हो गया कि इसकी जगह पर अंत में कोई संख्या अगर 80 से कटेगी तो कन्फर्म है कि क्या होगा बताइए? कोई संख्या अगर 80 से कटेगी तो श्योर हो चुका है कि उसके अंत में 0 आएगा। 80 से 6 से भी होना चाहिए, 16 को भी 4 और 6 से ब्रेक कर सकते हैं। 16 को 4 और 4 से ब्रेक कर सकते हैं, 6 ही होगा। 6, 6, नहीं, नहीं, नहीं।
अगर हम डायरेक्टली 6 और 0 को रखते हैं, मेरी बात को समझिएगा। अगर जैसे हम लोग यहाँ पर देखो 6 और 0 को रखते हैं इसकी जगह पर, ये x है और y है। 6 रखिए, 0 रखिए। तो चलिए क्या हो जाएगा, 16 तिया 48, ये 8 से तो हो जाएगा, 8 से हो जाएगा तब तो 2 से भी होना चाहिए। यहाँ पर कन्फ्यूजन ये है ना कि अगर हम 8 और 10 को लेते हैं डायरेक्टली, तब तो यहाँ पर 2 भी से भी काम चल जाएगा, मतलब 2 प्लस 0 भी होना चाहिए। हाँ, ये कन्फ्यूजन है, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जैसे अगर 2 से भी, अगर जैसे मान लो कोई 6 सोचता है, चलो हम भी कह रहे हैं चलो 6 है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर 6 से रख देते हैं इसको, जैसे x का मान अगर हम 6 कर देते हैं और y का मान अगर हम 0 कर देते हैं। 1 सेकंड मुझे समय दीजिए थोड़ा-सा, ये गलत है यार, कुछ ना कुछ इसमें गलती है। देखिए इस तरह से अरेंजमेंट सही नहीं है इसका। मैं थोड़ा-सा श्योर कर देता हूँ क्योंकि इसमें जो है ना, कहीं न कहीं कुछ मिस है पक्का। अंत में तो 0 रहेगा, 16 को 8 और 2 में वो एक ही चीज़ होती है, आप मेरी बात को समझिए सब लोग। हम अगर 16 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो हमें 8-2 में ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमें उसको ये समझना है कि अंतिम के 4 अंक, मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन है इस प्रश्न में। कन्फ्यूजन इस बात का है कि अगर वह संख्या 80 से कट रही है, तो 100% उसके अंत में 0 होगा, मतलब इसकी जगह पर 0 होना चाहिए। मैं इस प्रश्न को सही करा देता हूँ, आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है। अब इस स्थिति में देखो, अगर कोई संख्या 16 से कटेगी, आप इसको 8 और उसमें ब्रेक मत करिए। 8 में ब्रेक करने पर तो ऑप्शन 2 मैच हो जाएगा। हम कह रहे हैं अंतिम अंक, अंतिम 4 अंक, देखो प्रश्न को ऐसे सेट होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ, अंतिम 4 अंक आपके 16 से कटने चाहिए थे। अब अंतिम 4 अंक अगर 16 से कटते, तो यहाँ पर 5 की बजाय अगर कुछ और अंक होता, तो ये 4 अंकों के कटने की स्थिति आपकी सेट हो जाती। बात को समझ रहे हैं? जैसे हमने कहा कि मान लो 16 तिया 48 था, 5 53 होता है, 5 के बाद ऐसा कोई अंक रख देने से 16 से नहीं कटता है, आपको पता है। 5 के बाद कोई अंक रख देने से 16 से नहीं कटता है। अगर मान लो आप कह रहे हैं कि सर आगे का y भी इसमें मैच होना चाहिए, नहीं, y से मैच होने का कोई अर्थ ही नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि अंतिम में 0 होना ही होना चाहिए। यस, आप पूरी बात को इसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर इस अंक पर कुछ ना कुछ मिस है, जैसे अगर 5 की बजाय हम कुछ और अंक ऐसा रख देते, यह नंबर 3 ही, ये तीनों अंक आपके 16 से कट जाते हैं। मान लीजिए अगर हम कह दें कि यहाँ पर 16 तिया 48, 48 और क्योंकि ये 3 ही बार जाएगा, 48 5 53 होता है। अब 5 के बाद हम ऐसा क्या अंक रख दें कि 16 से कट जाए? नहीं, क्योंकि 16 तिया 48 फिर 16 चौके 64 होता है। इसका मतलब अगर यहाँ पर 6 आता, जैसे मान लो अगर ये होता ऐसे, ये आपका ये होता, देखिए मेरी बात को समझिए, यहाँ पर इस 3 की बजाय अगर ये 4 होता, तब देखो सेट हो जाता, 16 तिया 48, 6 64, अब फिर इसकी जगह पर 4 हो जाता, ऑटोमेटिकली यहाँ पर हम 4 रख देते ला करके। मतलब यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है ना, इस 3 की जगह पर अगर 4 होता, हमारा प्रश्न प्रॉपर सेट हो जाता। समझ रहे हैं ना? 6 और 0 से मोना जी आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। y अगर 0 कर देते हैं तो 16 चौके 64 तब कहाँ हो पाएगा बताइए? अब y तो कन्फर्म है कि 0 है, बिल्कुल सही बात है। y 0 है बट x की जगह पर क्या रखेंगे? 80 से 653 60 डिविजिबल है कंप्लीटली। 48 6 रख सकते हैं, 80 से कट सकता है, ओके। हाँ, देखो लेकिन यहाँ पर अच्छा चलिए ठीक है। मान लीजिए जैसे हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग हमें उत्तर दे रहे हैं। यहाँ पर यह नंबर है हमारे पास 6 है, 5 है, 3 है, x है, y है। ये तो कन्फर्म हो चुका 0 है। चलिए यहाँ पर इस प्रकार से भी चेक किया जा सकता है। अगर हम लोग इसको ऐसे देखते हैं, मान लो इसको 0 कर दिए। अब हमने ये चेक किया है कि हमारे पास स्थिति क्या है। चलिए, एक स्थिति आपके पास ऐसे मैनेज हो सकती है कि हमारे पास ये कहने का सेंस हुआ, अगर इसकी जगह पर हम 6 रख देते हैं। अब 6 रख देने से नंबर आपका क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर 6 रख देना भी थोड़ा-सा मतलब चैलेंजिंग है, क्योंकि 80 से डिविजिबल है। 80 का मतलब मैंने कहा कि 16 और 5 है। अब 16 की बात अगर हम लोग कर रहे थे, तो 16 के लिए हमने कहा था कि यह संख्या क्या होनी चाहिए, इसके अंतिम 4 अंक 16 से कटने चाहिए। अब अगर यहाँ पर देख रहे थे कि यह पूरा का पूरा इनका जैसे सबका कहना है कि 16 से कंप्लीटली कट रहा है। हमारे पास क्या नंबर है बताइए? मतलब तब ऐसी दशा में ये कन्फर्म हो गया कि 8 और 10 की डिविजिबिलिटी चेक करेगा। 8 और 10 की डिविजिबिलिटी। इसका अर्थ है कि अगर यह शून्य है, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर में क्या होना चाहिए? यहाँ पर अगर 6 होगा, तो यह संख्या अब देखिए यहाँ से मतलब ये 6536 आपका क्या हो पा रहा है? 8 से पूरी तरह से कट जा रहा है। कटने को अगर यहाँ 2 भी रख देते तो भी कट जाता, बट 2 कट जाने की स्थिति में पूरा 16 से नहीं कटता। यहाँ पर ये आपको देखना था। चलिए ठीक है, आप लोग इसको रख लीजिए, 6 हम लोग उत्तर मान लेते हैं।
यहाँ पर इसके लिए, क्योंकि x का मान अगर हम 6 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे, तो यह पूरी संख्या 80 से कट जा रही है। 80 से करने का सेंस यहीं पर बन रहा था, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 10 8, हाँ सही बात है, अगर फैक्टर 10 और 8 करते हैं। चलिए ठीक है, करके हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक चीज और हो सकती थी, आप ऐसे समझने की कोशिश करिए। जैसे हमने कहा कि 6 है, 5 है, 3 है, x है, y है। अगर इसको हम 0 बना के हटा दें, अब इसको हम 0 बना के हटा देने का मतलब यहाँ पर अब 8 से हम चेक करें। यहाँ पर ऐसा क्या रख दें कि 8 से कट जाए। अब 8 से कटने का मतलब देखिए कंफ्यूजन तो ये भी है, मतलब ऐसी बात नहीं कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जैसे हम 2 रख दें अगर मान लो, तब भी 8 से कटेगा। क्यों कटेगा? देखिए 8 छंग 48 है, 48 कटेगा कि नहीं बताइए? यहाँ पर 5 रहे, अगर 3 रहे और यहाँ पर 2 रहे, 8 छंग 48 नहीं कटेगा ना? हाँ, केवल 6 पे ही कटेगा। तब इसको खत्म करना पड़ेगा हमें। देखिए ऐसी स्थिति में आपको इस तरह का प्रश्न ऐसे मैनेज करना है। आप लोग इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे पास नंबर जो है 6 है, 5 है, 3 है, x है और y है। आपको कहा गया था 80 से चेक करिए। देखिए 80 का कंफ्यूजन आया। इसका अर्थ है कि यहाँ पर 0 होना चाहिए। ये तो कन्फर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर अंत में 80 है तो जाहिर-सी बात हम लोग 16 और 5 से चेक कर रहे थे, या 8 और 10 से हम लोग चेक कर रहे हैं। 8 और 10 से चेक कर रहे हैं, क्योंकि अंतिम में शून्य होना ही होना चाहिए, क्योंकि 80 है तो कन्फर्म है कि हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि अंतिम संख्या हमारी शून्य होगी। 10 वाला रोल हमने खत्म कर दिया। 10 वाला रोल खत्म करके y को भी खत्म कर दिया, अब केवल इतने को लेकर चलेंगे। अब जो हमारे पास अंक बचा है, इसके 3 अंक अंतिम के चेक किए जाएंगे। अंतिम के 3 अंक में हमारे पास क्या है? देखो 5 है, 3 है और अब आगे क्या लगा सकते हैं? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मतलब हमें इससे मतलब नहीं रहेगा तब। इससे मतलब नहीं रहेगा, ये बात समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब अगर मान लो यहाँ 5 है, 3 है, 8 छंग 48, 48 5 53 होता है। 5 के आगे क्या लगाएं? 8 सत्ते 56, मतलब यहाँ पर अगर हम 6 लगाते हैं, तब यह संख्या 8 से कट पाएगी। अब यह 8 से कट गई है और यह इसकी वजह से 10 से कट ही रहा था। तो कहने का सेंस हुआ कि यहाँ पर आपके x का मान 6 हो जाएगा और y का मान 0 हो जाएगा। तो जुड़ करके यहाँ पर यह मान x और y का कितना हो जाएगा? x प्लस वाई आपका 6 हो जाएगा। चलिए इसको लगाइए आप लोग। यस, मैंने फिर से बताया, आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। इसने कहा कि 80 से विभाज्य है, तो 80 का मतलब क्या होता है? 8 और 10 से विभाज्य है। 10 का मतलब हो गया कि आप ये समझो, भाई एक बात और दिमाग में रखिए, 16 5 भी कंफ्यूजन में आता है, बट आप ये मान के चलिए अगर कोई संख्या किसी ऐसी संख्या से कट रही है जिसके अंत में शून्य है, तो अंतिम में उसके मान पर शून्य होना कंपलसरी है, मतलब y की जगह पर शून्य होना ही होना है। अब y को हटा दीजिए, इस मतलब इसका अर्थ है कि 10 वाला भाग हमारा हट जाएगा। अब बचेगा मेरे पास केवल 8 वाला भाग। अब 8 वाला भाग जो हमारे पास आ रहा है उसको ध्यान से सुनते जाइएगा। यहाँ पर इसको हटा दिया तो इतने भर हम 8 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। इतने भर में 8 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो कन्फर्म है कि हमारे पास स्थिति क्या होगी। अगर हम यहाँ पर जैसे 8 53 में 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 8 छंग 48 होगा, 5 53, अब 5 के आगे क्या लगाइए कि 8 से कट जाए बताइए? क्योंकि 8 छंग 48, 8 सत्ते 56 होता है। तो 5 के आगे अगर हम लोग 6 लगाएँगे, मतलब कुल मिला के x की जगह पर हम 6 रखेंगे, तो यह संख्या 8 से कट जाएगी। अगर ये 8 से कट गई और यहाँ पर शून्य था, मतलब x का मान आपका, y का मान आपका ऑलरेडी शून्य था। देखो, y का मान ऑलरेडी शून्य था, x का मान 6 आया, जुड़ करके आपका 6 हो गया। तो राइट सॉल्यूशन, इट विल टेक टाइम बट ये सही है। हुँ। लास्ट के 3 अंक देखे जाते हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं। यहाँ तक हमने 10 की डिविजिबिलिटी पर दिखाई। कन्फ्यूजन था इस प्रश्न में, इसमें मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन आप लोग अभी इसको इस प्रकार से चलकर हम लोग कितना मान लेंगे? 6 मान कर चलेंगे। ठीक है? क्योंकि 80 से कट रहा है। यस। आगे बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर, ध्यान से देखिएगा। अब इसको तो आप लोग बता सकते हैं वर्बल, वह छोटी से छोटी संख्या कौन-सी है जिसे 8, 2, 6, 1, 9, 5, 5 से जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग प्राप्त हो जो 11 से विभाज्य हो। अब इसको जैसे यहाँ पर इस नंबर को ध्यान से देखिएगा, इसमें ऐसा हम क्या जोड़ दें इस दी गई संख्या में, यह संख्या क्या हो जाए? 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अब देखिए बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। हम ऐसे नॉर्मली सोचते हैं जो 11 की डिविजिबिलिटी होती है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए आप कुछ बातें मैं आपको बताऊँ, कुछ बातें आप लोग ध्यान से देखिएगा कैसे? जैसे मान लीजिए हमारे पास 120 है, एक संख्या। अगर मैं इसमें कह दूं आप लोगों से, थोड़ा इसको समझ कर चलिएगा तो कंफर्म होगा। 120 में हम क्या जोड़ दें, क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से कट जाए? तो आपने क्या किया? आपने ऐसे कुछ किया होगा। आपने अल्टरनेट पदों को जोड़ा, 1 आया, अल्टरनेट पदों को जोड़ा, 2 आया। आपने देखा इन दोनों का अंतर कितना हो रहा है? इन दोनों का अंतर 1 हो रहा है। हम चाहते हैं कि इनका अंतर जो है शून्य हो जाए।
इनका अंतर शून्य हो जाए, शून्य होने के लिए इसमें आपको 1 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने 1 जोड़ दिया अर्थात यह 121 हो जाएगा। अब यह जुड़-जुड़ करके बराबर हो जाएगा। तो वही हम लोग इधर भी करेंगे। अब आप जैसे इस नंबर को देखिए 9 5 14, 14 6 20, 20 8 28, ऊपर जोड़कर 28 हो रहा है। 5 1 6, 6 2 8, 8 हो रहा है। अब यहाँ पर हम लोग से पूछा जा रहा है कि ऐसा हम क्या कर दें कि यह संख्या उससे क्या हो जाए हमारे पास जैसे अगर हम अंकों के हिसाब से अगर चलें तो 9 5 14 है, 14 6 20 है, 20 8 28 ऊपर की तरफ है। और अगर यहाँ पर अगर हम लोग चलते हैं तो 5 है, 5 1 6 है, 6 2 8 है, यहाँ पर 8 है हमारे पास। कह रहा हमसे इसमें क्या जोड़ दें कि यह संख्या हमारी क्या हो जाए 8 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। कितने से हो जाए? अब सोचो, अगर यह 8 से विभाज्य होने का मतलब है कि इन दोनों का डिफरेंस 11 के पहाड़ा में आना चाहिए। मतलब अगर यह मान हमारे पास कितना हो जाता बताइए? यह मान हमारे पास जो हमारा 5 है, अगर यह मान हमारा इसको कुछ ऐसा बना देता। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हम दोनों का डिफरेंस पहले करें, जैसे मान लो 28 में से 8 हम घटा दें, तो कितना आ जाएगा बताइए 20। और 20 में हम क्या कर दें, 20 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो यह मान कितना हो जाता है, यहाँ पर 20 में 2 जोड़ देने पर यह मान आपका 22 हो जाता है। जो 22 हमारे पास क्या होता है 11 के पहाड़ा में आता है। 22 11 के पहाड़े में आता है। मतलब अगर इस संख्या में हम 2 जोड़ देते हैं तो यह संख्या आपकी 11 से कट जाएगी। आप पूरी बात को समझिएगा। एक बार आप इसका तहकीकात भी कर लीजिए, वेरीफाई भी कर लीजिए। अगर जैसे मान लो हम इसको कर देते यहाँ पर 7, इसको आप अगर 7 कर देते क्योंकि 2 जोड़ने पर यहाँ पर मान क्या होता? भाई देखो यह संख्या हो जाती 9 8 2 6 1 9 5 5। अगर 5 की जगह पर हम 2 जोड़कर इसको कितना बना देते? 7 बना देते। तो 7 बना देने की स्थिति में अब देखिए स्थिति क्या बन जाती? 7 9 16, 16 6 22, 22 8 हो जाता 30। कितना हो जाता? 30। 5 1 6, 6 2 8, 8 हो जाता है। 30 और 8 का फर्क देखिए कितना हो गया? 22 जो 11 के पहाड़े में आता है। अर्थात हम कंफर्म हो चुके कि इसका सही उत्तर क्या होगा? 2 ही होगा। बिल्कुल। 11 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको थोड़ा-सा यही सब बातें ध्यान देनी होगी कि कैसे हम लोग यहाँ पर इसको कर पाएँगे। पूरी बात को सुनिएगा। जैसे यहाँ पर मैंने कहा था, इन दोनों का फ़र्क देखिए, इनका जोड़ 1 आया था, इनका जोड़ 2 आया था। हम शून्य बनाना चाहते थे, दोनों का डिफरेंस किया, 1 आया, 1 में 1 जोड़ दीजिए तो मान यहाँ पर आपके पास यह संख्या क्या हो जाएगी? 11 के पहाड़े में आ जाएगी। यहाँ पर भी ऐसी स्थिति आपको देखनी पड़ेगी, दोनों का डिफरेंस किया तो 20 आ रहा है। 20 में 2 इसलिए जोड़ रहे थे क्योंकि 20 के आगे वह संख्या क्या होती जो 11 के पहाड़े में आती। 20 के आगे वह संख्या क्या होती है? 22 होती है, तो 2 यहाँ पर ऐड कर देने से संख्या 11 से कट जाएगी। ये पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा जब भी कभी ऐसी स्थिति बने। तो छठा प्रश्न आपको सही उत्तर कितना दे रहा है? अब देखिए इस प्रश्न को समझिए कि अगला क्या है? 6 है, 2 है, 6 है, 8 है, 4 है। 2 सिंबल है यहाँ पर, एक स्टार की तरह बना है और दूसरा भैया हैच की तरह बना है। 2 सिंबल आपको दिए गए। इसने कहा है कि यह 8 और 5 दोनों से विभाज्य है। 8 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो हैज और स्टार के स्थान पर कौन-सा अंक आना चाहिए? अब आपको जानकारी है, मेरी बात को सुनिएगा। कोई संख्या अगर 8 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, तो 8 से कटने का मतलब वो संख्या 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। अगर वह संख्या कॉमन 8 और 5 से कट रहा है, तो ये मान के चलिएगा, हमने आपको शायद बताया था कि अगर 2 और 5 का कॉमन टर्म देखा जाए जो कट रहा है, तो उसके अंत में शून्य होना चाहिए। ये श्योर हो चुका है कि इसकी जगह पर आपका क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। मतलब इसकी जगह पर शून्य रहेगा तभी ये स्थिति बनकर सामने आएगी। और 8 से कटने का मतलब अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए। अब अंतिम 3 अंक 8 से कटने का सेंस क्या हो गया? भाई इन ऑप्शंस के हिसाब से चलिए, यह ऑप्शन तो होगा नहीं। अब 0 के हिसाब से अगर यहाँ 0 रख रहे हैं, यहाँ पर हम 4 रख देंगे, या 4, 4 और 0 मतलब ये 4 हो गया, ये 4 हो गया और 0 देखिए 8 से कट रहा है? हाँ, कट रहा है। बाकी को अगर हम सोच के चलते, मान लो 5 रखते तो नहीं कटता, 2 रखने पर भी नहीं कटता, तो पहला ऑप्शन आप लोग के हिसाब से सही उत्तर होना चाहिए। पहला ऑप्शन, एकदम सही बात है। 8 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, करेक्ट हल आपके सामने हो गया। आगे बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या है? क्वेश्चन ये है कि 3 है, 4 है, 2 है, 2 है, 2 है, 1 है, 3 है, x है मतलब सेम। x द्वारा दर्शाए गए अंक क्या हैं ताकि वह संख्या 99 से कट रही है। अब कोई संख्या 99 से कटेगी तो 9 से कटेगी और 11 से कटेगी। कोई संख्या अगर 99 से कटेगी तो वह 9 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। अब आपको ध्यान देना है कि कैसे 9 की भाज्यता बनेगी, कैसे 11 की भाज्यता बनेगी। एक बात आपको डर समझ में आ गया, जो यहाँ रहेगा वही यहाँ रहेगा। हाँ, अब उस हिसाब से अगर हम लोग चलते हैं तो इसने हमसे कहा x द्वारा दर्शाए गए अंक क्या हैं? मतलब
ये x द्वारा दर्शाए गए अंक आपको बताने हैं, जिससे कि यह संख्या 9 और 11 दोनों से कट जाए। आइए पढ़ा जाए, समझा जाए, क्या हो सकता है। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 9 की भाज्यता चेक करते हैं। तो 9 की भाज्यता हम देखिए भैया 4 3 7 होता है, 2 9 होता है, एक खत्म हो गया। 4 हुआ, देखो 2 2 4 4 3 7 1 8 है, 7 1 8 है, कंफर्म हो चुका है। मतलब 8 है, मतलब एक अभी बचा हुआ है। पूरी बात को सुनिए, अभी जुड़ा नहीं है, इसको तो समझिए। ये तो चलो 4 3 7 2 9 खत्म हुआ। 2 2 4 4 4 8, मतलब एक और जुड़ेगा तो जाकर के वह 9 से कटेगा। तो कंफर्म हो चुका है एक बात, कि अगर हम इन ऑप्शंस को लेकर चलते हैं, जैसे अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि दोनों मान बराबर होने चाहिए, तो अगर हम 5 5 रख देंगे तो 5 5 10, 10 एक ही है तो नहीं कटेगा। अगर मान लो हम एक जगह पर 1 रख देते हैं, दूसरी जगह पर 9 रख देते हैं, इससे फायदा क्या होगा, 9 तो 9 से कट ही रहा है, और यह एक इनसे जुड़ करके भी 9 से कट जाएगा। मतलब अब 9 की भाज्यता इससे फॉलो अप हो रही है पहले ऑप्शन से। अब भैया अगर 9 की भाज्यता फॉलो अप हो रही है, जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे 1 रख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, हम 9 1 नहीं रख सकते हैं। जो उसने कहा उसी क्रम में हम आगे बढ़ाएँगे। हम 1 9 रखेंगे। 1 9 रखा, 3 है, 1 है, 2 है, 2 है, 2 है, 4 है, 3 है। अब थोड़ा आप 11 की भाज्यता चेक कर लो। 11 की भाज्यता के लिए 9 3 12, 12 2 14, 14 2 16, देख लेना, 16 3 19, मतलब ऊपर जोड़कर 19 हो रहा है। कंफर्म कर लिए, 4 3 7, 7 2 9, 9 2, 1 मिनट, 9 3 12, 12 2 14, तो 16 3 ठीक है। 1 1 2, 2 2 4, 4 6 10। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं 9 11 की भाज्यता के लिए। क्या मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ? कहीं पर गलती हो रही तो बता दीजिएगा। सही लिखा है, 3 4 2 3 बार है, 1 3 1 9 हमने लिखा। 8 होगा नीचे, कहाँ पे है? एक बार फिर देख लेता हूँ। देखिए, चलिए ऊपर तो सही है ना? हाँ, मैं बता दो रहा, इस तरह से मिस्टेक होती हैं। 9 3 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 3 19, करेक्ट है। यहाँ पे देखिए 1 1 2, 2 2 4 4 8, करेक्ट, सही आपने कहा। अब 19 और 8 का डिफरेंस कितना होता है? 11 होता है, एकदम सही है। तो पहला ऑप्शन ही इस प्रश्न का हल हो जाएगा, राइट सॉल्यूशन। यस यस, करेक्ट है। ऊपर 19 है, नीचे 8 है, तो फर्क आपका 11 का हो जाएगा। मतलब यह मान आपका 11 से भी कट गया और 9 से भी कट गया। तो कन्फर्म है कि इस प्रश्न का उत्तर आपका कितना हो जाएगा? पहला ऑप्शन, 1 और 9 हो जाएगा। क्लियर? इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन पहला ऑप्शन है, आप उतार लीजिए इसको। यस। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, इसके बारे में पढ़िए। लिखा है, ए और बी पूर्णांक 5 से विभाज्य है। मतलब दो अंक हैं, एक ए है, दूसरे का मान बी है। दोनों 5 से कटते हैं, तो निम्नलिखित में कौन सा सच नहीं है? दो संख्याएं हैं, ए भी 5 की डिविजिबल है, 5 से, देखिए 5 से विभाज्य है, मतलब 5 की मल्टीपल है। तो ए जो है 5 की मल्टीपल है, बी भी 5 की मल्टीपल है। दो संख्याएं अगर 5 से कटती हैं, तो पढ़िए, दोनों का डिफरेंस भी 5 से कटेगा। ये तो सही है। अब इसमें पूछिए कौन सा सत्य नहीं है? भाई अगर दो संख्याएं 5 के पहाड़े में आती हैं, तो उनका अंतर तो आएगा ही आएगा। उनके वर्ग माइनस उनका वर्ग, देखिए ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग डिविजिबल बाई 25। आप मुझे बताइए कि इसमें कौन सा सत्य नहीं है? आप पूरी बात को ध्यान सुनिएगा। जैसे हम अगर आपसे कहें, पूरी बात को ध्यान से आप सुनते चलिएगा, तो आपको कई बातें यहाँ पर कंफर्म हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। चलिए, मैंने कहा ए भी 5 के मल्टीपल्स में है, चलो मान लो मैंने कहा 5x है। बी भी 5 के मल्टीपल है, मान लीजिए यहाँ पर 5y है। ध्यान से देखिएगा, 5x है, 5y है। अब इसने हमसे कहा कि 5x माइनस 5y, ये भी 5 के पहाड़े में आती है, ये भी 5 के पहाड़े में आती है, तो हमने कहा 5x माइनस 5y। पहले के हिसाब से 5 अगर कॉमन कर लीजिए, तो देखिए यार, डिफरेंस तो 5 से कटेगा ही कटेगा ना। कटेगा कि नहीं कटेगा? भाई अगर दो संख्याएं 5 से कटती, कुछ भी ले लीजिए, पहली 5 ले लीजिए, दूसरी 5 ले लीजिए, 0 तो सबसे कटता ही कटता है। पहली 5 दूसरी 10 तो कटता ही कटता है, तो इस तरह से डिफरेंस तो हो गया। ए वर्ग माइनस बी वर्ग, तो 5x का वर्ग होगा 25 से वर्ग, 25x वर्ग, माइनस ये भी 25x y वर्ग हो गया। तो हमने 25 कॉमन ले लिया, तो x वर्ग माइनस y वर्ग, ये भी कट रहा है आपका, ये भी सही होना चाहिए। अब इसने अगला कहा कि दोनों डिविजिबल होने चाहिए 10 से। जैसे अगर हमने कहा कि भाई एक संख्या 5 के पहाड़े में आती है, दूसरी भी 5 के पहाड़े में आती है, तो क्या यह जरूरी है कि वह दोनों 10 के पहाड़े में आएंगी? मतलब उनका जोड़ जो है 10 के पहाड़े में आएगा, क्या यह कंपलसरी है? थोड़ा सा देखना जरूरी है। अब अगर जैसे मान लो एक संख्या है 15, पूरी बात सुनिए, जो 5 के पहाड़े में आती है, दूसरी है 10, जोड़िए तो कितना आया? 25। 25 क्या 10 के पहाड़े में आएगा? नहीं आएगा। सी ऑप्शन सोचिए।
25 10 के पहाड़े में आएगा नहीं, ऐसे भी सोच सकते थे। मैंने कहा अगर मान लो 5x था, फिर 5y था, जोड़ दिया तो 5 बाहर होगा ना, 10 थोड़ी बाहर हो जाएगा। यह आपका अभी तक कट रहा है, नन ऑफ दीज नहीं, सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। मेरी बातें समझ पा रहे हैं कि नहीं? ऐसे सोचिए भाई, दोनों का डिफरेंस हमेशा 5 से कटेगा, ये तो सही हो गया। दोनों का वर्ग का डिफरेंस हमेशा 25 से कटेगा, ये भी सही है। बट दोनों का योग हमेशा 10 से नहीं कटेगा। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है ना। दोनों के योग मतलब एक अगर 15 ले लिया, दूसरा 10 ले लिया, भाई दोनों 5 के पहाड़े में आ रही है, दोनों को जोड़ दिया। कर दो फिर से रिपीट। चलिए मैं फिर से कर देता हूं, पूरी बात को सुनिएगा। मैंने कहा अगर एक संख्या को हम 5x मान लें, दूसरी संख्या को 5y मान लें, ठीक है, वो अलग बात है कि आप 5 और 15, इसने सबके लिए बात बोला है। हमें ये जो स्टेटमेंट्स लिखे गए, फॉर ऑल लिखे गए हैं। भाई वो तो अलग बात है कि चलो एक हमने 5 ले लिया, दूसरा 15, तो 20 10 से कट ही जाएगा। बट ये फॉर ऑल की बात कर रहा है, ठीक है। मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग, मैं जो बता रहा हूं। यहाँ पर हमने कहा कि दो संख्याएं अगर 5 से कटने वाली कोई भी संख्या है, उन सभी का अंतर हमेशा 5 से कटेगा, ये श्योर हो चुका है। यस। दूसरी बात, उनके वर्गों का अंतर हमेशा 25 से कटेगा। 100%। आप कुछ भी नंबर उठा लीजिए, कोई भी दो संख्याएं 5 से कटने वाली उठा लीजिए, उनके वर्गों का अंतर हमेशा 25 से कटेगा, चाहे जिसको आप उठा लीजिए। लेकिन अगर हम दोनों को जोड़ देते, जरूरी नहीं कि हमेशा वो 10 से कटेगा, इसलिए सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है इस प्रश्न का। अभी भी ना समझ में आया हो तो मैंने जैसे एक्सप्लेन किया ऐसे समझ लीजिए। एक को 5x माना, दूसरे को 5y, दोनों का डिफरेंस किया 5। अगर बाहर किसी के फैक्टर के तौर पे आ रहा है तो ये अंतर है, और अंतर के बाहर 5 है, तो इसका मतलब अंतर कट जाएगा। इसका वर्ग किया 25x², इसका 25y², डिफरेंस किया 25 बाहर आ गया, x² माइनस y² अंतर ही है, या 25 से भी कट जाएगा। बट अगर हमने यहाँ पर एक को 5x माना, दूसरे को 5y माना, हमने यहाँ पर 5 बाहर किया, अब देखिए योग है। अगर ये 10 बाहर हो सकता था तो हम कंफर्म थे कि वह 10 से कटता, लेकिन हमेशा 10 बाहर नहीं हो सकता। तो सी ऑप्शन को अपना उत्तर आप बना लीजिए। अभी क्लियर हो चुका कि नहीं? 30 माइनस 5, चलिए 9वां हो गया। आइए 10वें पर चलते हैं। प्रश्न सारे अच्छे हैं, कुछ में अगर समय भी लगे ना तो कोई खराब बात नहीं है। जब समय भी लगता है तो भी कुछ ना कुछ हमें दे के जाता है। कंफ्यूजन भी होना चाहिए, हर प्रश्न एकदम स्मूथली आ जाता है तो उसमें आप बहुत सारी चीजें मिस कर जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, यदि 8 अंक की संख्या है, ये संख्या है 5 3 2 4 a, 5 2 b। अब देखिए इसने कहा कि 8 अंक की संख्या है, चेक करिए 8 अंक है कि नहीं। 3 3 6 2 8, 9 और 5 से विभाज्य है। 9 से भैया कटेगी, 5 से कटेगी, तो ए के सभी संभावित मान हमको आपको बताने हैं। ये कंफर्म हो चुका है कि अगर यह 9 से भी कट रही है और 5 से भी कट रही है, आप लोग मुझे एक उत्तर दीजिए। अगर 9 से भी कट रही है, 5 से भी कट रही है, तो कंफर्म है कि 5 ही होगा ना। 9 से भी कट रही है और 5 से भी कट रही है, इसने कहा ना, पढ़िए पूरी लाइन को। तो इसने हमसे कहा कि 9 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी, तो ए के सभी संभावित मान, तो 5 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। मतलब 0 भी हो सकता है यहाँ पर और 5 भी हो सकता है, ये आपको बताने हैं। 0 के लिए भी बताना है और 5 के लिए भी सोचना है। क्या मैं सही हूँ गलत है, आप मुझे बताइए। हमने कहा कि पहली चीज देखिए 9 की भाज्यता की बात। अब अगर हम 0 लेके चल रहे हैं तो 9 की भाज्यता देखिए, 5 4 मिलके 9 होता है, ठीक है। 5 2 7 2 9 होता है। अब यहाँ पर भैया 3 हो गया, 3 हो गया, और ये आपके पास क्या स्थिति है, यहाँ पर हमारे पास 3 है और ए हमने इसको लिया है 0। अब यहाँ पर ए है, तो कुल मिला के 3 प्लस ए प्लस 0, अगर हम एक स्थिति लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर ए का मान क्या हो सकता है बताइए। इसने हमसे पूछा ए के सभी संभावित मानों का योग बताना है। ए बराबर आपका कितना हो जाएगा बताइए, 0 हो जाए, 6 हो जाएगा ऐसी स्थिति में, क्योंकि अगर हम 6 पुट कर देते हैं तो 6 3 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप 5 लेके चलते हैं तो हमने कहा भैया 3 होगा प्लस आपका ए होगा प्लस 5 होगा बराबर 5 3 8 1 9, तो यहाँ पर ए का मान 1 हो सकता है। तो ए के 2 मान हो रहे हैं, पूरी लाइन को पढ़ लीजिए, इस प्रश्न में कहा क्या गया है। इसने कहा ए के सभी संभावित मानों का योग क्या होगा। ए का एक मान 6 होगा, कब होगा, जब आप बी का मान 0 पुट कर रहे हैं। मेरे कहने का सेंस है ए का मान 6 होगा जब बी का मान 0 होगा, और ए का मान 1 होगा जब बी का मान 5 होगा। बी का मान 5 होगा, तो इनके दो संभावित मान बनकर आ रहे हैं, एक तो 6, दूसरा 1। 6 और 1 का जोड़ कितना होना चाहिए बताइए, 7 होना चाहिए।
नहीं समझ में आया? एक बार मुझे सब लोग फाइनली बताएं। लॉजिक लग रही है? आप में से प्रत्येक लोग को ध्यान देना चाहिए। 9 से भी कट रही है, 5 से भी कट रही है, तो 5 से पहले भाज्यता के हिसाब से b के दो मान हम क्लियर कर रहे हैं। एक तो 0 सोचा जा सकता है, दूसरा 5 सोचा जा सकता है। आई बात समझ में? अगर हम लोग यहाँ पर, हाँ, अगर हमने कहा कि अगर यहाँ पर हम 0 पुट कर रहे हैं, तो स्पष्ट है कि 9 की भाज्यता के लिए सभी अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए। अब हम सभी अंकों के हिसाब से अगर चलें तो देखिए, हमने जैसे कहा था 5 4 9 होता है, फिर 5 4 9 होता है, 3 केवल बच रहा था इसमें, और ए बच रहा था, बी बच रहा था। 3 प्लस ए और बी का मान हमने 0 रखा था, तो 3 के आगे वह संख्या क्या होती है? अगर हम 3 और 0 को जोड़ दे 3 ही होता है ना, वह संख्या क्या होती है जो 9 की भाज्यता बनाती है? तो ए का मान 6 आएगा। इसके अलावा जैसे हम इसकी जगह अगर 5 पुट करते हैं, तो यहाँ 3 रखा, 5 8 होता है, ए का मान हम लोग इस समय 9 रख सकते हैं। तो हमने कहा बी के मान 0 के लिए ए का मान 6 होगा, बी के मान 5 के लिए ए का मान 1 होगा। दोनों को जोड़ देते हैं तो हमने यहाँ पर वैल्यू कितना बना दिया? 7 बना दिया। इस 10वें प्रश्न का उत्तर 7 है। आई होप समझ में आया? यस 7 है। हम्म। आगे चलू ना? आगे तो आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर आ चुका है। यदि संख्या 23P629713335, मैंने सही लिखा, एक बार चेक कर लीजिए सब लोग। यदि संख्या 23P62912971335 डन। अब यहां पर इसने हमसे कहा था, देखो ये पी है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या से विभाज्य है। विषम भाज्य संख्या। अच्छा मुझे आप लोग थोड़ा सा बताइए, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, हम्म, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन होती है? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, प्लीज कोई बताएगा हमें? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है। कौन होता है? 9। क्यों 9 होता है? क्योंकि विषम की बात किया तो 1 3 5 7 9, 9 वह संख्या है जो कि 3 से कटता है, 1 से कटता है और 9 से खुद कटता है। तो मतलब 9 पहली वह विषम संख्या है जो कि भाज्य भी है। इसके अलावा इसके पहले की सभी विषम अभाज्य होते हैं, 3 को छोड़ दिया जाए तो। तो यहाँ पर कहने का सेंस जो इतनी बड़ी लाइन में इसने कंफ्यूज किया है आपको, इसका कहने का अर्थ है कि यह संख्या 9 से विभाज्य है। कितने से भाई? 9 से विभाज्य है। अगर 9 से विभाज्य है तो आपको पी का मान बताना है। तो अगर हम सीधा-सीधा लिख देते तो क्वेश्चन का अर्थ ही खत्म हो जाता, क्वेश्चन आसान हो जाता। तो आपने देखा कि यह संख्या 9 से कट रही है। अब भैया 9 से कट रही है तो मुझे तो लगता है कि मेरी क्लास में 99% लोग कंफर्टेबल है पी निकाल देने को। पी बताइए क्या होगा फटाफट सब लोग? चलिए करा जाए? देखिए 5 है, 5 3 8 1 9, चलो खत्म करो इनको। 9 9 से जाएगा ही जाएगा। 6 है, 3 है, 9 खत्म हो चुका है। 7 है, 2 है, 9 खत्म हो चुका है। 3 2 5 है। अब 5 में अगर हम पी जोड़ें, 5 में क्या जोड़ें? पी जोड़ें, और उसके बाद 9 से कटने वाली संख्या की बात करें तो 9 खुद ही होगा, तो पी का मान भैया यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्या मैं सही हूँ 4 के लिए? राइट सोल्यूशन 4 होगा। यस करेक्ट आंसर 4 है। तो मतलब जो क्वेश्चन में दिया गया था कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होगी। 9 से कटना चाहिए इस नंबर को, तो 9 से कटने के लिए हमने क्या बता दिया? जो माँ की नियम आपने पढ़ा है उसी हिसाब से हमने बता दिया, तो उस हिसाब से उत्तर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। 11वें प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 13 से विभाज्य है। आइए क्वेश्चन मेरे सामने एक बड़ा सा है। 41328P75387। आइए यह संख्या 13 से विभाज्य है। अब इतना बड़ा नंबर अगर हम लोग 13 की भाज्यता के लिए चेक करने जा रहे हैं, इट विल टेक टाइम। ऐसे आसानी से तो नहीं आ जाएगा, ऐसे आसानी से नहीं आ जाएगा। आप समझने की कोशिश करिएगा। हाँ, इसमें किसी ने अगर चेक किया हो तो मुझे बताएं, क्या बताया आप लोगों ने? देखिए पॉसिबिलिटी क्या है 13 के कटने की, आप सबने जैसे जाना है समझा है, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर इसने बना दिया। और हम पी की जगह पर ऐसा क्या पुट कर दें? देखो मेरे हिसाब से जो हम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए बताइए? तो ये क्वेश्चन है आपका 13 की विभाज्यता पर बेस्ड है। अब 13 की विभाज्यता के लिए रूल आपको क्या, हाँ नहीं लिख दिया मैंने, यस 13 की विभाज्यता के लिए मैंने आपको बताया था
कि आप कभी भी ऐसे नंबर देखिए, जैसे हम अंतिम अंक का क्या करते थे, 4 गुना करते थे, बचे अंकों में जोड़ते थे। हाँ, बिल्कुल लगेगा। अंतिम अंक का 4 गुना करते थे, बचे अंकों में जोड़ते थे और वह संख्या अगर 13 से कटती थी, तो वह संख्या भी पूरी की पूरी 13 से कटती हुई मानी जानी चाहिए। यही पैटर्न था, इसी प्रक्रिया पर हम लोगों ने काम किया था, बट इट इज़ अ लॉन्ग नंबर, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप लोग अगर इसको ऐसे करके चलोगे तो समय तो लगेगा, ठीक है? हम लोग इसका जो है, जो सरल तरीका हो सकता है, 413283P759387। हाँ, टाइम टेकिंग है। अगर हम पेयर बना के सोचते हैं, ज़ाहिर-सी बात है कि पेयर बना के अगर सोचा जाए, जैसे अगर हम लोग देखिए, अगर हम इतने बड़े नंबर की बात अगर करते हैं, तो P बीच में रखा हुआ है। 8 आएगा वो अलग बात है। देखो, उत्तर आने से मतलब थोड़ी, उत्तर तो चलो हम बता दे रहे हैं, आप भी जान गए हैं। अगर आपने हमने समय दिया है तो हम लोग सब बता ही सकते हैं। बट उत्तर बताना मुख्य उद्देश्य नहीं है। बात है कि यहाँ पर वर्किंग को समझाना, जो नंबर आप देख पा रहे हैं। अगर हम प्रक्रिया पर चलते हैं, जैसे 4 से गुणा करें, 4 सत्ते 28 ला के इसमें जोड़ें, इससे थोड़ा-सा कन्फ्यूजन बन रही है, ठीक है? ये समय लग रहा है। हुँ, वो अलग चीज़ है कि 8 आएगा, चलो आपने 8 उतार लिया है। अगर हम इसको ऐसे सोच के चलते हैं, 13 तिया 39, 39 2 और 3, अगर हम वर्बल ओरल एक्टिविटी करते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। 13 तिया 39, 39 2 41, 2 और 3, 13 एक्के 13, 10 आएगा, 102, 13 सत्ते 91। इस हिसाब से अगर चलते तो आएगा तो उत्तर 8 ही। चलिए, इसको आप लोग एज़ इट इज़ ऐसे छोड़ दीजिए, हम लोग 8 को मान लेते हैं, अगर आप लोगों ने बताया है। इसको छोड़ देते हैं, इसकी इसको इसको दूसरे तरह से देना चाहिए इस क्वेश्चन को। शार्ट ट्रिक का मतलब है, देखिए आते हैं प्रश्न ऐसे, आते हैं लेकिन 3-4 डिजिट पे होते हैं। यहाँ पे बनाने वाले ने ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखा दिया है इसको और बड़े नंबर को उठा लिया है, लेकिन सा कुछ हम लोग इसको ईज़िली कर सकते हैं। 8 को आप उत्तर बना लो, बाकी हम पेयरिंग के हिसाब से अगर चलेंगे, क्योंकि देखो 3-4 डिजिट पे रहता है तो इंसान मैनेज कर लेता है, और रहता है, आता है क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं मैं मना कर रहा हूँ कि नहीं आता है। 13 का आता है, लेकिन 3-4 डिजिट का आता है। ये 10-10 डिजिट का, 15-15 डिजिट का 13 की भाज्यता पे तो नहीं पूछा जाता है। ठीक है? अगर आपसे पूछ ही लिया है तो आप पेयरिंग के हिसाब से आप चाहें तो कर लें। मेरे से भी अगर आप समय लेंगे, वही जो आप लगाओगे वही मैं भी लगाऊँगा। ठीक? इसलिए अभी कोई इसका खास मतलब उस तरह का पैटर्न नहीं बन पाएगा। आप इसको एज़ इट इज़ ऐसे छोड़ दीजिए। 8 को उत्तर चलिए मान लीजिए। हम इसका कोई स दूसरा, हाँ, हाँ, हाँ। यस। हाँ, ये एक ओवर कॉन्फिडेंस से बनाया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन कभी-कभी बना दिए जाते हैं। इसको छोड़ दीजिए आप लोग। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या दिया है। 6 अंकों की एक संख्या जिसमें केवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9 होता है। जैसे 1 के बाद देखो 2 आदि, यह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? यस, आप देखिए, एक बड़ा-सा अच्छा-सा क्वेश्चन हमारे सामने आया है। इसने कहा 6 अंकों की एक संख्या है, जो कि या तो जैसे देखो कैसे बनेगी, 1, 1, 1, 1, 1, 1। फिर देखो जैसे क्या है, 2, 2, 2, 2, 2, 2। ऐसे बनेगी 3, 3, 3, 3, 3, 3। इसने पूछा है हमेशा किससे विभाजित होगी? बताइए, कौन इसको कर सकता है? अब आप देखिए, ऑप्शंस आपके पास हैं। जैसे पहले इसने लिखा 7। मैं आपको बता दूं ये संख्या क्या है। जब भी कभी देखिए, संख्या में जो अंक अगर सम है, अंक अगर सम है और सभी अंक समान हैं, सभी अंक क्या हैं? समान हैं, तो ये गारंटी ले लीजिए, उस स्थिति में सभी संख्याएं 11 से विभाज्य होंगी। 11 से विभाज्य होंगी। ये क्लियर एकदम कर लीजिए। कोई भी स्थिति में आप ऐसे सोचिएगा, कभी भी कोई प्रश्न बनेगा, अगर किसी संख्या में अंक सम है, मतलब अंक जितने हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 8 हैं, कुछ भी हों, अगर वो सम है और वो भी सब समान हैं, तो हर स्थिति में वो संख्याएँ आपकी 11 से कटेंगी, क्योंकि अल्टरनेट पदों का योग हमेशा 11 से कटेगा। देख लीजिए, किसी में भी देख लीजिए, अल्टरनेट पदों का योग बराबर रहेगा। बराबर रहेगा तो 100% वो शून्य आएगा डिफरेंस उनका, और 11 से यह प्रश्न आपका कट जाएगा। कोई भी नंबर होगा इस तरह का। चाहे आप 1-1, 1-1 करके बनाइए, चाहे 2-2, 2-2 करके बनाइए, चाहे 3-3 करके बनाइए, चाहे 9-9, 9-9 करके बनाइए, हर स्थिति में वही 11 से कट जाएगा। तो 13वां प्रश्न आपको 11 की भाज्यता के बारे में बता रहा है। आप लोग इसको निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। जैसे देखिए क्या बना, 462, 462 दोहराकर, आप समझ रहे हैं ना, 3 अंक पहले थे, फिर उसी को रिपीट किया गया है। परिणामी संख्या निम्नलिखित में किसके द्वारा विभाज्य होगी? अगर हमने कहा कि इस तरह से हमारे पास एक पैटर्न दे दिया गया है, जब 3 अंकों की संख्या को दोहरा करके अब फिर वही सेम स्थिति बन रही है। अब देखिए,
2 4 फिर 6, वही सेम टू सेम 6 2 4, मतलब यह भी 11 से कटेगी। यह भी कंफर्म है कि 11 से कटेगी। किससे कटेगी? 11 से। इसमें भी कोई डाउट नहीं, क्योंकि सेम टर्म आएंगे और सेम नंबर्स आएंगे। बराबर हो गया, 6 अंक की ये भी बन रही है, वही के वही पद रहेंगे, अल्टरनेट भी हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम लोग यहाँ दोहराएंगे तो संख्या का जो सीक्वेंस है, क्लियर हुआ कि नहीं मुझे बताइए। जैसे मान लीजिए आपने देखिए 4 6 2 लिखा है, फिर ऐसे मतलब जैसे इसने कहा और कोई भी कॉम्बिनेशन आप उठा लीजिए, और इसके अलावा भी जैसे आप उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि हमारे पास 5 3 2 है, फिर मैंने 5 3 2 लिख दिया। अब देखो 5 2 7 7 3 8, 3 2 5, क्या है, 5 2 7 7 3 10 है, 10 है, 3 2 5 5 5 5 10 हमेशा ये बराबर ही आएगा, 11 से हमेशा कटेगा। ये 14 नंबर हो चुका है। दो अंकों की संख्या को दोहराकर 4 अंक की संख्या बनाई जाती है। तो यहां पर भी अगर आप सोचोगे, इसमें भी देखिए एग्जाम्पल लिखा है, जैसे 6161, यहां भी देखिए। अब इसमें थोड़ा सा स्थिति दूसरी हो जाएगी। अब स्थिति क्या हो गई, ये 2 अंक की संख्या थी, दोहराकर एक 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है। तो जैसे 6 1 6 1 है, परिणामी संख्या निम्नलिखित में किससे विभाज्य होगी? अब इसमें देखो तो 1 1 है 2, और 6 6 कितना है, 12 है। अब यहाँ पर डिफरेंस की बात किया जाए, यहाँ पर 3 अंक की नहीं थी कि वो 6 अंक की बन गई थी, समझ रहे हैं ना। अब इसमें यह किससे कट रही है, निम्नलिखित में किसके द्वारा विभाज्य होगी? अब इसको ही छोड़कर इसके अलावा कुछ भी, मतलब इस ऐसे ही कोई भी होता। मैंने आपको बताया कि 2 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 4 अंक की संख्या बनाई जाती है। जैसे 6 1 6 1 है, परिणामी संख्या निम्नलिखित में किसके द्वारा विभाज्य होगी, आप मुझे बताइए। यस। अब इसको जैसे अगर आप सोचो, यहाँ पर 11 से तो कट नहीं रही है। एक 11 के बाद देखिए, यहाँ पर हमेशा ये टर्म ऐसे सोचे जाते हैं। अब जैसे आप मान लो यहाँ पर 11 नहीं, ऐसी स्थितियों में जो ना 11 की भाज्यता के हिसाब से ही हम लोग वर्किंग करेंगे, लेकिन इसको 3 अंक के लिए बनाने की कोशिश करेंगे। 3 अंक को बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसको 101 से डिवाइड करते तो यह संख्या कट जाएगी 101 से। मतलब हम इसमें भी कोशिश उसी तरह से पैटर्न को बनाने की करते हैं, और पैटर्न बनाएंगे तो कितने हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका 100, जैसे 11 से नहीं कटेगा। 11 से तब कटता जैसे 6 अंक की बन जाती है और डिफरेंट नंबर होते। अगर डिफरेंट नंबर होते तो 6 अंक से कट जाती है यहाँ पर। तो आप ऐसी स्थिति में 101 से यहाँ पर मतलब रखिए 11, बट उसके बीच में लगा दीजिए 1 अंक। और यही चीज अगर 8 पे बनेगा 2 अंक लग जाता। जैसे मान लो अगर 8 पे बनता तो 2 अंक लग जाता। यहाँ पर 101 है राइट सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। अभी के लिए इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।